नमस्ते छात्रों। अब हमें अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए रिवीजन करने वाले हैं। पोर्शन है पोएम के तरफ से पोएम 3 स्वदेश प्रेम, लेसन 3 वल्लभ भाई पटेल, स्टोरी 2 उसकी रात और लेटर 1 हिंदी पढ़ने की आवश्यकता समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पोएम में मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश प्रेम कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका कवि कौन है? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई कविता स्वदेश प्रेम उनके स्वप्न काव्य संग्रह से ली गई है। नंबर 2, भारत के अतुलनीय प्रताप, कीर्ति और वैभव के साक्षी कौन कौन हैं? भारत के अतुलनीय प्रताप, कीर्ति और वैभव के साक्षी सूर्य चंद्रमा स्वयं है। थर्ड वन, हमारे देश का मस्तक कैसे शोभित है? हमारे देश का मस्तक हिमालय पर्वत से शोभित है। यह संसार का सर्वोच्च पर्वत है। जिस तरह वह भारतवर्ष की उत्तरी सीमाओं घेरा रखता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत माता को किसी ने मुकुट पहनाया हो। फोर्थ वन, विमुक्त देशवासी की उपमा के द्वारा कवि युवकों के देश प्रेम की भावना कैसे जगाता है? भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन इतिहास का गुणगान करते हुए कवि विमुक्त देशवासी के उपमा से आज के नौजवानों को देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि देश के लिए बलिदान देने से बढ़कर और बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। फिफ्थ वन, भारत भूमि क्यों स्वर्ग तुल्य है? भारत भूमि की प्रकृति स्वर्ग की प्रकृति की बांधी है, क्योंकि संसार के किसी भी भाग में शायद प्रकृति मनुष्य के जीवन के लिए इतनी अनुकूल हो जितनी भारत देश में है। भारत देश धन धान्य से समृद्ध और प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। यहाँ की जलवायु ऐसी है कि मनुष्य को मौसम के कारण बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसलिए कवि ने हमारे भारतवर्ष की भूमि को स्वर्ग तुल्य कहा है। अब हमें लेसन की तरफ देखने वाले हैं। लेसन का टॉपिक है वल्लभ भाई पटेल। इसमें कठिन शब्द, संदर्भ साहित्य व्याख्या और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर्यायवाची शब्द, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए हैं। इसमें संदर्भ साहित्य व्याख्या में मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, मैं किसी से ऐसे काम में नहीं पड़ता है, मैं खतरा या जोखिम ना हो। क्या देख रहा है भाई, लोहा ठंडा हो रहा है, तुझसे नहीं बनता तो मैं भूख लूँ। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर भी काम दे सकता है। फोर्थ वन, मरने मारने की तालीम सिपाहियों को देने में सरकार को 6 महीने लगता है। हमने तो सिर्फ मरना ही सीखना है, उसमें 3 महीने में क्यों लगना चाहिए? सरकार यदि ये समझती है कि मेरे पंख काट देने मैं बिना पंख उड़ जाऊंगा, तो ये विश्वास दिला देना चाहिए और चाहता हूँ कि वे तो वर्ष की घार की नित्य नए उगते जाने वाले हैं। इसमें वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट वन, आग बबूला होना। सुभाष के परीक्षा में कम नंबर देकर उसके पिता आग बबूला हो गया। सेकेंड वन, प्रतिशाट्य। पटेल जी की शत्रु को क्षण प्रतिशाट्यम की भावना से उत्तर देते थे। मटिया मट कर देना। अचानक आई बारिश से सारी गेहूं गीली हो गई और किसानों की मेहनत मटिया मेट हो गई। फोर्थ वन, क्षण प्रत्यम सत्यम। संसार में शांति की स्थापना के लिए गांधी जी की नीति क्षण प्रत्यपि सत्यम की आज के संसार को बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द, शिक्षक, गुरु, अध्यापक, फूल, पुष्प, कुसुम, उपहार, भेंट, सौगात, संकट, कठिनाई, मुश्किल, नित्य, हर रोज, प्रतिदिन, वर्षा, बारिश, स्नेह, विद्यार्थी, शिष्य, छात्र, गुरु,
शुरू, आरंभ, आदि। नेक्स्ट वन, एक या दो वाक्य में उत्तर दीजिए। वल्लभ भाई पटेल पाठ के लेखक का नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल पाठ के लेखक का नाम रामनाथ सुमन जी है। वल्लभ भाई किस प्रकार के व्यक्ति थे? वल्लभ भाई जी लौहे के समान मजबूत, दृढ़, निर्भीक, सच्चे, सरल, श्रम के पुजारी थे जिनकी कदनी करनी एक थी। थर्ड वन, वल्लभ भाई ने अपने जीवन में किस व्यक्ति के महान गुणों को अपनाया? वल्लभ भाई ने महात्मा गांधी जी के गुणों को अपनाया, पर वह उनकी तरह साधक शिक्षक नहीं बल्कि एक योद्धा थे। फोर्थ वन, वल्लभ भाई कब बहुत खुश होते थे? जोखिम भरे काम को देखते ही उससे जूझने के विचार से वह बहुत खुश हो जाते थे। फिफ्थ वन, मरने मारने की तालीम देने में सरकार को कितने महीने लगते थे? मरने मारने की तालीम सिपाहियों को देने में सरकार को 6 महीने लगते थे। नेक्स्ट वन इस 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पटेल और महात्मा जी के गुणों में क्या अंतर था? सेकेंड वन, वल्लभ भाई की निर्भीकता का परिचय दीजिए। थर्ड वन, पटेल लोकमान्य के किन गुणों से प्रभावित थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेल का स्वभाव कैसा था? फिफ्थ वन, किसानों के प्रति पटेल का विचार क्या था? नेक्स्ट 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई पटेल दृढ़, निर्भीक, सच्चे, सरल व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके जीवन पर वीरता की छाप थी। वे एक योद्धा थे। उनमें वीरोचित क्षमा भावना थी। युद्ध उनका स्वभाव था। पटेल जी निर्मोही आध्यात्मिक साधक थे। पटेल जो कहते थे वह करते भी थे। सेकेंड वन, खतरे को देखकर वल्लभ भाई क्या अनुभव करते थे? खतरे को देखकर मध्यकालीन वीर राजपूत की बांध थी। वल्लभ भाई पटेल का जीवन हंस उठता था। पटेल जी की अपने जीवन की प्रत्येक सांस के साथ खतरे को प्यार करते थे। खतरों को देखते ही उनसे जूझने के लिए उनका दिल बल्लियाँ उछलने लगता था। खतरे के समय ज्वालामुखी की तरह उनके मुख से आग निकलती थी। थर्ड वन, कांक में निकले फोड़े का इलाज कैसे हुआ? बचपन में पटेल जी की बगल में एक फोड़ा हो गया। गांव के वैद्य ने फोड़े को जहर के ख़त्म करने के लिए उसे गर्म लोहे की सलाख से दागने की सलाह दी। नन्हे से बालक को अपने सामने को देखकर दागने वाला व्यक्ति के हाथ कांपते देखकर पटेल जी कहते हैं कि क्या देख रहा भाई, तुझसे नहीं होता तो मैं खुद भोग लूँ। इस प्रकार पटेल जी की वीरता सहन शक्ति की बगल निकले फोड़े का इलाज हुआ था। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, बारडोली किसानों के परिस्थिति का वर्णन कीजिए। बारडोली के किसान भारतवर्ष के अन्य किसानों की भांति कष्टप्रद जीवन बिताते थे। सदियों तक अंग्रेज़ की दास्तान में अनगिनत कष्ट भारतीय किसानों ने लगातार उठाते थे। आज़ादी के पश्चात वह भी अपने जीवन में कुछ सुधार चाहते थे। फिफ्थ वन, युद्ध काल में पटेल के व्यवहार का वर्णन कीजिए। युद्ध काल के समय पटेल जी की वाणी आग उगलने लगी। युद्ध के समय सिपाहियों को बहुत सरल, सीधे और शक्तिमान शब्दों को प्रोत्साहित करते। युद्ध काल में मध्यकालीन राजपूत की तरह उनका जीवन हंस उठता था। उसके समय पटेल जी का अपनी छाती में आंधी का सा साहस, बुझाइयाँ फटकती, आंखों में उमंगें और वाणी में अजीब से आग महसूस करते थे। काका काले लकर ने वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहा था? काका काले लकर ने वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा था कि जब किसान व्याकुल होने लगता है तब वल्लभ भाई का खून खौलने लगता है। नेक्स्ट वन, कहानी के तरफ। पूस की रात, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, पूस की रात कहानी का आधार भूमि क्या है? भारतीय किसान की लाचारी की यथार्थ जीवन पूस की रात की आधार भूमि है। सेकेंड वन, पूस की रात कहानी का लेखक कौन है? पूस की रात कहानी का लेखक मुंशी प्रेमचंद है। थर्ड वन, सहना हल्कू के घर में क्यों आया? सहना हल्कू के घर अपने रुपये वापस मांगने आया। सहना से हल्कू ने कुछ रुपये कुछ समय पहले उधार लिए थे।
फोर्थ वन, हल्कू ने कंबल के लिए कितना रुपये जमा किए थे? हल्कू ने कंबल के लिए 3 रुपये जमा किए थे। फिफ्थ वन, हल्कू की स्त्री का नाम क्या है? हल्कू की स्त्री का नाम मुन्नी था। सिक्स्थ वन, हल्कू ने कुत्ता का नाम क्या था? हल्कू के कुत्ता का नाम जबरा था। सेवंथ वन, झाड़ा किसकी बांधी हल्कू की छाती को दबाए हुआ था? झाड़ा एक पिशाच की बांधी हल्कू की छाती को दबाए हुए था। एट्थ वन, हल्कू के खेत की फसल को किन प्राणियों के झुंड ने सत्यानाश किया? हल्कू के खेत की फसल को नील गायों की झुंड सत्यानाश कर दिया। नाइन्थ वन, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। टेंथ वन, उजड़े खेत को देखकर मुन्नी ने क्या कहा? उजड़े खेत को देखकर मुन्नी ने कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सहना का चरित्र चित्रण कीजिए। सहना मुंशी प्रेमचंद जी की द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात की छोटा सा परंतु बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। सहना का कोई भी संवाद कदम में नहीं है, फिर भी उसका पात्र महत्वपूर्ण है। क्रूर, हृदयहीन साहूकार जो इस संसार में केवल गरीबों के शोषण के लिए जन्म लेता है। हल्कू और उनकी पत्नी एक एक पैसा जमा करके सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये इकट्ठा करते हैं। सहना के उगाही पर आ जाने पर उसकी गालियाँ और इससे भय के कारण वह रुपये उसे दे देते हैं। सेकेंड वन, पूस की रात कहानी का मुख्य विषय क्या है? पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद सदियों को साहूकारों के खर्च के बोझ के नीचे दबे भारतीय किसानों के दिल को झंकार देने वाली कहानी का वर्णन किया है। भारतीय किसान का अर्थात परिश्रम, लाचारी, गरीबी का वर्णन इस कहानी का मुख्य विषय था। वर्षों से खेत में अथक परिश्रम कर फसल उगाता है, पर ब्याज और मूल के पर सहना उसे ले जाता है। गर्मी में गमी, बारिश में भीगता, सर्दी में ठिठुरता, भूखे पेट सोते भारतीय किसान का वर्णन इस कहानी का मुख्य विषय है। थर्ड वन, किसानों की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? किसानों की खराब स्थिति के लिए उसका अनपढ़ होना सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अशिक्षित होने का कारण साहूकार जहाँ कहता है वहाँ अंगूठा लगाकर आधी पीढ़ी भाभी के भी वह साहूकार का बंधक मजदूर बना जाता, और क्योंकि साहूकार उसकी अशिक्षा का फ़ायदा उठाकर खेत के साथ साथ उसके टूटी फूटी झोंपड़ी को भी गिरवी रखने की कागज़ों पर अंगूठा लगवा लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हल्कू और जबरा के रिश्ते का वर्णन कीजिए। कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त है। गरीब हल्कू के पास भी जबरा नाम एक कुत्ता था जो उससे खेत की रक्षा जंगली जानवरों से करता था। जबरा सर्दी में ओस पड़ती एक रात में हल्कू के मना करने पर भी उसके पीछे पीछे खेत में आ जाता है, पर वहाँ ठंड के कारण कांपता रहा। इस पर हल्कू उसका सिर अपनी गोदी में रखकर एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश करता है। हल्कू सूखे पत्तों को इकट्ठा करके आग जलाकर गर्मी पाने की कोशिश करता है। गर्मी मिलते ही हल्कू सो जाता है। उधर जबरा भौंक भौंक कर खेत पर नीलगायों के हमले की सूचना देता है। सर्दी हल्कू के आग की गर्मी के पास से उठने नहीं देती। सुबह होने पर उजड़े खेत के पास जबरे से चित्त लेटा पाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर नील गायों को सामना कर चुका था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरे और हल्कू में प्रेम दर्द का अटूट रिश्ता है। नेक्स्ट वन इस पत्र लेकर हिंदी पढ़ने की आवश्यकता को समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अच्छा छात्रों, अभी तक हमें जो क्वेश्चन है अक्टूबर मंथली टेस्ट का वो क्या क्या है आपको हमने बता दिया। अच्छे से पढ़ लेना, जो कंठस्थ है कंठस्थ कर लेना और अच्छे से एग्ज़ाम को लिख लेना। धन्यवाद।